अडानी ग्रुप के लिए गुरुवार का दिन सबसे खराब रहा, जब एक साथ तीन मुसीबतों को झेलना पड़ा। पहला तो ये कि अमेरिका में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उन पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी जैसे बड़े आरोप लगे। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। दूसरा, इस खबर के आने के बाद उनके नेटवर्थ में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आई है। और तीसरा, कीनिया के राष्ट्रपति ने अडानी ग्रुप के साथ बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार की डील रद्द कर दिया। यह दोनों डील 21,422 करोड़ रुपए की थी। अडानी का शेयर बाजार कल से लगातार गिर रहा है। अडानी भारत के ऐसे पहले कारोबारी हैं जिन पर अमेरिका में इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप अमेरिका में पहली बार लगा है कि वो जोड़ तोड़ और रिश्वत देने के साथ काम करते हैं, लेकिन भारत में ऐसे कई आरोप लग चुके हैं। अमेरिका में आरोप लगे तो इसका असर इतना हुआ, लेकिन भारत में लगता तो इसका असर गांव तक भी नहीं पहुंच पाता, जो आज विदेश के कोने कोने में फैला हुआ है। उनकी वैश्विक साख अब खतरे में पड़ गया है। इतनी गंभीर आरोपों के बाद तो पड़ना ही था। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए तो गौतम अडानी ने ट्वीट करते हुए कहा, अमेरिका के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। लेकिन अब साख गिर गई तो ये विकास भी अधर में लटका रह जाएगा। जब ये आरोप अमेरिका में तय हुए तो उनके शेयरों में 20% तक की गिरावट हुई। पिछले साल अमेरिका के कंपनी हिंडनबर्ग द्वारा अनियमितताओं के आरोप के बाद अडानी मार्केट की वैल्यू में 150 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की गिरावट आई थी। अडानी पर लगे आरोपों को अमेरिका और भारत के संबंधों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अडानी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है। भाजपा और अडानी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए काम कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है, लेकिन इसे भाजपा लगातार खारिज कर देती है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि उनका जहाज कहां कहां उड़ता है और वो किसके सहायता से चलता है, और ये सब लोग जानते हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अडानी और अजूर पावर ने सोलर पावर बेचने की जो कीमत लगाई, उस कीमत पर कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा था। यूएस अटॉर्नी ऑफिस के अनुसार आरोप है कि साल 2021 और साल 2022 में अडानी और अन्य लोगों ने भारत में अधिकारियों से कई बार मुलाकात की और रिश्वत देने की पेशकश की ताकि पावर सेल समझौता हो सके। आरोप है कि रिश्वत देने के बाद उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण कंपनियां सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के समझौते में आ गई। मतलब साफ है कि रिश्वत देने के बाद ये डील हुई कि हम इसको खरीदेंगे। ये 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतीय अधिकारियों को घूस देने में इस्तेमाल किया गया और ये गौतम अडानी अपने साथ कर रहे थे, अपने द्वारा कर रहे थे। इस आरोप में बताया गया है कि 22.8 करोड़ डॉलर का भुगतान रिश्वत के रूप में सिर्फ आंध्र प्रदेश को किया गया। उस समय वहां कांग्रेस की जगन मोहन रेड्डी की सरकार मौजूद थी। इसके बदले आंध्र प्रदेश की सरकार ने 7 गीगावाट बिजली खरीदने पर राजी हो गया था। अमेरिकी दस्तावेज में सागर अडानी को लेकर विस्तार से बताया गया है। आरोप है कि सागर अडानी ने रिश्वत के हिसाब और डिटेल जानने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी के सीईओ विनीत जैन पर आरोप है कि उन्होंने अपने फोन से अजूर पावर की रिश्वत में हिस्सेदारी की दस्तावेजों की तस्वीर खींची थी और उसे रखा था। इस रिश्वत की रकम लगभग 8 करोड़ डॉलर की थी। गौतम अडानी कई देशों में विवाद में रहे हैं। साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया में अडानी इंटरप्राइजेज को लेकर काफी विवाद हुआ था। अडानी इंटरप्राइजेज को ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के कारमाइकल कोल माइन का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है। अडानी को इसका कॉन्ट्रैक्ट देने पर इसको लेकर काफी विवाद हुआ और लोग सड़क पर उतर गए थे। क्वींसलैंड में 45 दिनों तक स्टॉप अडानी का आंदोलन चला था। ऑस्ट्रेलिया में अडानी समूह को लेकर आरोप था कि पर्यावरण से जुड़े नियमों की अनदेखी की गई थी। साल 2022 में श्रीलंका के सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष ने संसदीय समिति के सामने यह बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश में एक बिजली परियोजना को अडानी समूह को दिलवाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव बनाया था।
भारत की अंग्रेजी अखबार दैनिक बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक हाल ही में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने अडानी समूह के इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े सभी समझौते की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। साल 2007 में अडानी पावर ने झारखंड की गोड्डा में एक पावर प्लांट बनाया था और यहां से बांग्लादेश के लिए बिजली की आपूर्ति का समझौता हुआ था। अडानी की समझौते को लेकर बांग्लादेश और झारखंड की सरकारों में कई तरह की आपत्तियां थी। साल 2021 में अडानी पोर्ट्स ने म्यांमार के यांगून में एक कंटेनर टर्मिनल बनाने की योजना बनाई थी। अडानी की ये योजना भी जांच के दायरे में आ गई क्योंकि म्यांमार की सेना से लीज पर यह जमीन ली गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खूब आलोचना हुई कि म्यांमार की सेना मानवाधिकारों की उल्लंघन कर रही है और अडानी उससे समझौता कर रहे हैं। सितंबर 2024 में नैरोबी एयरपोर्ट पर वहां के सैकड़ों कामगारों ने नया एयरपोर्ट अथॉरिटी और अडानी ग्रुप में हुए समझौते का विरोध किया था। अडानी ग्रुप को नैरोबी एयरपोर्ट की 30 साल के लिए संचालन की जिम्मेदारी मिलनी थी। नैरोबी में कामगारों की चिंता थी कि अडानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए और ये बात कीनिया की है। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि अडानी को लेकर अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है इसका असर इस ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका असर वैश्विक बैंकों पर भी पड़ेगा जो कर्ज मुहैया कराते हैं। इसके अलावा भारत से जुड़ी जो कंपनियां विदेशों में पांव जमाना चाहती है उनकी साख पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अडानी कोई सामान्य भारतीय अरबपति नहीं है। अडानी को भारत की सरकार के विस्तार के रूप में देखा जाता है। अडानी समूह पोर्ट बनाता है और पोर्ट खरीदता भी है। ऐसा अक्सर भारत सरकार के अनुबंधों या लाइसेंस के जरिए होता है। अडानी के पावर प्लांट्स और एयरपोर्ट्स के संचालन की जिम्मेदारी भी है। अब तो अडानी के पास टीवी न्यूज चैनल का स्वामित्व भी है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी का कारोबार भारत के केंद्र में आ गया। जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक मंच पर केंद्र में लाया, इसी तरह अडानी भी भारत के केंद्र में आते चले गए। भारत के व्यापार उनके केंद्र में आते चले गए। अडानी पोर्ट्स, बिजली, पावर, सारी चीजें उनके केंद्र में आ गए। एक और अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेशी दौरे पर गौतम अडानी भी साथ जाते रहे हैं और दोनों के दौरे को अडानी ग्रुप के कारोबारी समझौते के रूप में भी देखा जा सकता है। बताइए कितनी बड़ी रिपोर्ट लिखी गई है। यह समझौता श्रीलंका से होते हुए इजराइल तक फैला हुआ है, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपने अखबार से यह साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी दोनों साथ साथ दौरा करते थे और अडानी ग्रुप के लिए डील भी करते थे और यही बात संसद में राहुल गांधी ने उठाया था तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। जब अमेरिका के न्याय विभाग ने आरोपों को लगाया तो इसके तुरंत बाद कीनिया ने अडानी समूह से नैरोबी एयरपोर्ट के विस्तार और ऊर्जा सेक्टर के करार को रद्द करने का फैसला लिया। अडानी के इस प्रोजेक्ट को लेकर नैरोबी में काफी विवाद था। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने गुरुवार को अडानी से करार रद्द करने की घोषणा की और इसके बाद कई सवाल उठने शुरू हो गए। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अपने संसद में यह घोषणा करते हुए इस करार को रद्द कर दिया, लेकिन अभी कीनिया में अडानी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय का 79 करोड़ डॉलर की डील अभी भी चल रही है और इसको लेकर कीनिया के अखबारों में सवाल उठ रहा है कि इसको क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है। सोचिए, उसको भी रद्द करने की बात चल रही है, जबकि अभी कीनिया के राष्ट्रपति ने 2 करारों को रद्द कर दिया है। कीनिया के करार के रद्द करने पर भारत के पूर्व विदेश सचिव कवल सिब्बल ने लिखा है, बांग्लादेश की तरह अमेरिका ने इंडिया में भारत के हितों को झटका दिया है। कीनिया ने अडानी से करार रद्द कर चौंकाया है और यह चीन के लिए एक मौका है। कवल सिब्बल कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में भारत की पसंद वाली शेख हसीना की सरकार थी। अमेरिका को यह रास नहीं आ रहा था। अमेरिका शेख हसीना पर लगातार मानवाधिकार उल्लंघन और लोकतंत्र को लेकर घेर रहा था और इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी सत्ता छिन गई और अभी एक व्यक्ति ऐसा है जो अमेरिका के बहुत करीब है और वो प्रधानमंत्री बना हुआ है। अडानी ग्रुप के अब बुरे दिन लगभग शुरू हो गए और उन लोगों के लिए भी समस्या हो गई जो अपने कंपनियों को विदेशों में नाम देना चाहते थे। अब भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जांच करे, सबको विश्वास दिलाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मजबूती से खड़े हैं और भारत की साख को दुनिया तक पहुंचाए। अब भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगा है और अब ये सोचना होगा कि 2200 करोड़ रुपया से ज़्यादा रुपया भारतीय अधिकारियों को अगर भ्रष्टाचार
यानी घूस यानी रिश्वत धोखेधड़ी के लिए दिया जा रहा है, तो यह कितना बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार और इसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार और उड़ीसा की सरकार फंस रही है। और अब इस पर सवाल उठना चाहिए, सभी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और सभी अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर बीजेपी देखिए अलग राजनीति कर रही है। वो कहना चाहती है कि अभी तो सिर्फ आरोप लगे हैं तो तुम इसकी जांच करो ना भाई, आरोपों की जांच करो और पता करो कि कौन कौन से अधिकारियों को ये पैसा मिला है और ये रिश्वत क्यों लिया गया है। और जब ये रिश्वत लिया गया है, इसकी पुष्टि हो रही है, तो इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करो, उनको जेल भेजो, उनकी समस्याओं पर बात करो। लेकिन तुम अगर ये नहीं करोगे तो फिर समस्या तो उठेगी। और इसको लेकर अभी सवाल उठना शुरू हुआ है। इस बार ये मुद्दा बिल्कुल अलग है। ये हिंडनबर्ग की रिसर्च नहीं है, ये अमेरिकी न्याय विभाग के द्वारा लगाया गया आरोप है। अब अडानी को प्रूफ करना होगा कि ये आरोप निराधार है, गलत है, सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा। और भारतीय लोगों को भी अब ये सोचना चाहिए कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जब अमेरिका में जांच हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं हो सकती है? सरकार और इसके बीच क्या डील है, अब ये सबके सामने आने वाली है। अब जांच होनी चाहिए। देखिए क्या बात सामने आती है और ये मुद्दा कहां तक जाती है, क्या नई बात सामने आती है, और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।